छात्रों, मैं रिंकू कुमार शर्मा पिछले वीडियो के टॉपिक राजस्थान के लोक देवता व देवियां पर आज विशेष रूप से चर्चा करूंगा लोक देवता हड़बू जी के ऊपर। हड़बू जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में बुडोल गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला था। ये मारवाड़ के राव जोधा जी के समकालीन थे और इनकी गिनती मारवाड़ के पंच पीरों में की जाती है। लोक देवता बाबा रामदेव जी इनके मौसेरे भाई लगते थे और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से शिक्षा ग्रहण की और बाबा रामदेव के समाज सुधार के लक्ष्य हेतु इन्होंने आजीवन समर्पित होकर कार्य किया। ये एक अच्छे सगुन शास्त्री और भविष्य दृष्टा थे। जोधपुर जिले के बेंगटी गांव में इनका पूजा स्थल है। सांकला जाति के राजपूत इनके पुजारी हैं और इनके भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर बेंगटी गांव में स्थित मंदिर में स्थापित इनकी गाड़ी की भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनके जीवन काल में हड़बू जी स्वयं इस गाड़ी में चारा भरकर दूर दूर से लाते थे और पंगु गायों को खिलाकर उनकी सेवा करते थे। इन्होंने महाराव जोधा को एक कटार और आशीर्वाद दिया था, जिसके प्रताप से उन्होंने मंडोर को मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करवाया था। सांकला हड़बू का हाल इनके जीवन पर लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। अब हम चर्चा करेंगे लोक देवता मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया सभी मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं और इनकी गिनती मारवाड़ के पंच पीरों में की जाती है। ये मारवाड़ के शासक राव जोधा जी के पितामह राव चूड़ा जी के समकालीन थे और जनसाधारण को संरक्षण प्रदान करने एवं उन्हें सुरक्षा देने के लिए ये प्रसिद्ध थे। इसलिए इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये अच्छे सगुन शास्त्री भी थे। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दिन मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी भी मनाते हैं। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा घोड़ा है और ऐसी मान्यता है कि मेहाजी की जो भोपे इनकी पूजा करते हैं, उन भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। वे पुत्र गोद लेकर आगे अपने वंश को चलाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वीर कल्ला जी के बारे में। वीर कल्ला जी का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में हुआ था। ये मेड़ता के शासक राव दूधा जी के पौत्र एवं राव अचला जी के पुत्र थे। भक्त शिरोमणि मीराबाई इनकी चचेरी बहन थी और इन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। सन 1567 में जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस दिन कल्ला जी की शादी थी। सूचना मिलने पर
कल्लाजी बारात सहित युद्ध स्थल पर पहुंचे और महाराणा उदय सिंह जी की तरफ से अकबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया। संग्राम में इन्होंने घायल जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाया और बिठाकर इन्होंने युद्ध किया। युद्ध में बताई गई चतुर्भुज के रूप में इनकी वीरता के कारण इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी माना जाता है। इसी युद्ध में जयमल जी और कल्लाजी वीरगति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि कल्लाजी का सिर धड़ से अलग होने के बाद भी इन्होंने युद्ध किया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है और नाग रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। इन्हें औषधियों का अच्छा ज्ञान था। ये अच्छे योग के बारे में भी जानकारी रखते थे। योग विज्ञान के बारे में इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। आज भी इनके भक्तगण रविवार के दिन मंदिरों पर जाते हैं, इनकी चौकियों पर जाते हैं और इनकी पूजा आराधना करके दुखों और रोगों से छुटकारा पाते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि वीर कल्लाजी की आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक किरणधारी के शरीर में प्रवेश करके लोगों के दुखों का हरण करती है। मुख्य सेवक तलवार के द्वारा भक्तों का इलाज करता है। आज भी जनमानस में वीर कल्लाजी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव है। अब हम चर्चा करेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 में मारवाड़ के राव तीड़ा जी के घर हुआ था। इनकी माता का नाम जानीदे था। यह मारवाड़ के शासक राव जोधा जी के पितामह राव चूड़ा जी के चाचा लगते थे। इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से जन सामान्य की सुरक्षा की, साथ ही साथ जनता के मनोबल को बढ़ाए रखने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राव चूड़ा जी को नागौर और मंडोर विजय में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को भी इन्होंने युद्ध में परास्त किया था। आज भी तिलवाड़ा जिला बाड़मेर में इनका मेला भरता है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी से चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तक 15 दिन का मेला लगता है और वहां पर बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद फरोख्त भी की जाती है। तिलवाड़ा से कुछ ही दूरी पर इनकी रानी रूपादे का मंदिर भी मालाजाल नामक गांव में स्थापित है। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र के गुड़ा मालानी क्षेत्र का नामकरण हुआ था। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहें और आगे से आगे अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करते रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।